नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है अगर आपने CGL दिया है, मेंस देने जा रहे हैं या आने वाले टाइम में SSC का या कोई भी एग्जाम देंगे। देखो ये आपकी स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है जो कि SSC CHSL 2024 जो अभी एग्जाम हुआ था उसके टीयर 1 का रिजल्ट है। ठीक है, अब पता है कट ऑफ ज़्यादा गई थी क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड वैकेंसीज इसके बेसिस पे कम थे और कम बच्चे लिए गए, इस वजह से कट ऑफ ज्यादा गई। ठीक है, दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी, अगर मैं एक कैटेगरी को मैंने हाईलाइट किया, ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ आप देख पा रहे होंगे 156.61665, यानी कि 156.62 मैं कह रहा हूँ कट ऑफ। अब आप कहोगे ओबीसी की कट ऑफ क्यों वो कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो। एक आपको मैं रिजल्ट दिखाता हूँ, ये आपको कुछ रिजल्ट दिख रहा होगा। ये किसी अपने ग्रुप के ही मेंबर हैं, उनका रिजल्ट है। वो रिजल्ट कुछ इस प्रकार से, उनका रीजनिंग में स्कोर 48 है आउट ऑफ 50, जो कि डिसेंट स्कोर है। क्वांट में 43.5 है, जो कि गुड स्कोर है। 42.5 इंग्लिश में है, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है, गुड या डिसेंट जो भी कहना चाहो। जीके में भी एवरेज स्कोर है। ठीक है, यानी उन्होंने डिसेंट 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 और एक जगह एवरेज परफॉर्म किया, यानी कहीं भी बैड परफॉर्मेंस नहीं दी। उनका रॉ स्कोर 154.5 आया और नॉर्मलाइज्ड स्कोर 156.09। कट ऑफ कितनी गई? 156.62, यानी कि 0.53 के अराउंड डिफरेंस आया, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट में नाम नहीं आया। आप करेंगे प्री ही तो है, बहुत लोगों का ऐसे नहीं हुआ होगा। बिल्कुल, मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा रिजल्ट ये एक जने का नहीं है, तो अपनी ग्रुप में एक ने ऐसा शेयर करा। जब सेलेक्ट नहीं होते ना, जो लोग कहते हैं एक नंबर से नहीं हुआ, 2 नंबर से नहीं हुआ, पेरेंट्स को ये पहली चीज समझना चाहिए कि सही में कई बार क्या होता है कि 1-2 नंबर से नहीं होता, इवन 0.53 से नहीं होता। एक बार मेरे दोस्त का प्री में, यूपीएससी की प्री में 74.50 या 74.75 उसके मार्क्स थे, 75.41 कट ऑफ गई थी, यानी कि 0.66 से उसका नहीं हुआ था। तो ये पॉसिबल है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ लक की बात होती है। बिल्कुल, ये अगर इतने कम नंबर से आपका ना हो तो लक की बात तो होती है, लेकिन हमारे एंड पे हम इसको कैसे सही कर सकते हैं, क्योंकि लक तो हमारे हाथ में नहीं होती। जो हमें ध्यान देने वाली बात है, जिसके लिए वीडियो बनाएगी, जो इस वीडियो का पर्पज है वो ये है मेरे भाई, कि ये जो 0.5 मार्क्स हैं, कम से कम एक विद्यार्थी जब एग्जाम देने जाता है तो उसके 5 से 7 प्रश्न ऐसे होते हैं जो सिली मिस्टेक से गलत होते हैं। कहते हैं ना लोग, आप ही कहते होगे कि जब मैं एग्जाम हॉल से निकलता हूँ तो ऐसे प्रश्न में गलत करा है जो मैं कभी सपने में भी नहीं कर सकता। 5-7 छोड़ो, मतलब जो एकदम बेस्ट कैंडिडेट जो होगा, टॉप भी करता है, उससे 1-2 सिली मिस्टेक होती ही होती है। और सिली मिस्टेक हमेशा 0.50 मार्क्स निगेटिव मार्किंग कही जाती है, बट वो आपको जो आपके सही मिल सकते थे वो ले गई, और 0.50 यानी कि एक सिली मिस्टेक आपको 2.50 मार्क्स से पीछे ढकेलती है। और ये तो अभी प्री था। फाइनल रिजल्ट जब आता है किसी भी एग्जाम का, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, या बैंक हो, या फिर कोई भी यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, उसमें भी आप देखोगे कि फाइनल यहाँ पे 0.66 मार्क्स से किसी का नहीं हुआ, किसी का होता है 1 मार्क्स से नहीं हुआ। और अपने यहाँ सीजीएल में तो आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है 0.12 मार्क्स से नहीं हुआ, नॉर्मलाइजेशन के बाद इतने इतने कम मार्क्स से नहीं होता। तो आपको ये, कुछ लोग जो ये लक पे फोकस करते हैं, मैं मानता हूं लक की बड़ी बात होती है, लक है इंपॉर्टेंट, बट मेरे भाई जो आप सिली मिस्टेक करके आते हो ना, एक प्रश्न की सिली मिस्टेक जो करके आ रहे हो, इस वजह से कई बार आप बेरोजगार, 5 बार ऐसे हो गया तो 5 बार आपका 5 अटेम्प्ट बेकार और आदमी की ऊर्जा डाउन हो जाती है। आपका ये 0.66 और बढ़ सकता था, 0.53 मार्क्स कम पड़े, ये बढ़ सकता था, बढ़ जाता, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में आपका क्वालिफाई भी कर जाते, और टीयर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर है, टीयर 2 भी क्वालिफाई कर जाते हैं। नहीं हुआ वो अलग बात, बट हो भी सकता था ना। और ये एक सिली मिस्टेक की वजह से नहीं हुआ, यानी ये एक सिली मिस्टेक जो हुई उसकी वजह से प्री नहीं हुआ, हो सकता है इस बार सिलेक्शन हो जाता, ऐसा भी हो सकता है इनका लास्ट अटेम्प्ट हो सीएचएसएल, पॉसिबल। तो आपको इस पे नहीं ध्यान देना कि 0.53 से नहीं हुआ, आपको इस पे ध्यान देना है। इस पे भी बिल्कुल नहीं ध्यान देना कि लक से नहीं हुआ, आपको इस पे ध्यान देना जो सिली मिस्टेक हुई वो क्यों हुई होगी। यानी आपका सिली मिस्टेक से केवल ये नहीं होता नंबर कम होते हैं, मार्क्स कम होना ये तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही नहीं, क्योंकि इनके 0.53 होते तो इनका प्री में सिलेक्शन हो जाता है, ऐसे फाइनल सिलेक्शन भी कुछ लोगों का रुकता है। सिली मिस्टेक से आपका क्या होता है कि आपका एक तो अटेम्प्ट, ईयर, प्रेशर, लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है, करियर, बहुत सारी चीजें दांव पे होती है। और सिली होती क्यों है, सिली का बेसिक रीजन क्यों होता है, मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या है सिली होने। आपको पता होगा कि हम सिली उसी में करते हैं जिसमें हम रिवीजन की कमी होती है,
पहली चीज जिसमें हमारा सबसे रिवीजन के साथ साथ दूसरी सबसे बड़ी कमी होती है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये जो टॉपिक है ये तो हमें आता है। मैं बता रहा हूं आपको, मेरा एक एग्जाम था, उसमें 22/77 सीजल 18 का मेंस था। मेंस में मेरे 193 मार्क्स थे आउट ऑफ 200। ठीक, एक प्रश्न नहीं किया था, 2 गलत हो गए। आपको मैं बताऊं, 22/77 ऑप्शन में 2/7 था, या 2/7 आ रहा था, 22/77 आना था। मैंने 11 से नहीं काटा, 11 दूना 22, 11/77। मैं क्या सोच रहा था कि 2 और 7 कैसे कट के 2/7 आंसर हो गया, ये मेरे दिमाग में चलता रहा। ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था, और उस वजह से मेरा एक प्रश्न मैं ये जो छोड़ के आया था, इसी वजह से छोड़ के आया था कि भैया ये तो गलत है। समझ लो, तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, रिवीजन की कमी होती है। आपने कोई चीज पढ़ी है, अब भारत को आजादी कब मिली, 1947, आपने एक बार सुना है और दोबारा नहीं सुना। आप 1947 मान लो, यहाँ पे 15 जुलाई दे दिया गया और यहाँ पे 15 अगस्त दे दिया गया। अब आप ये जुलाई अगस्त में, या 16 अगस्त दे दिया गया, 18 अगस्त दे दिया गया, डेट में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है जीके में, डेट में गलती कर देते हैं। आपका इंग्लिश में आपने कहीं पढ़ा था इफ आई वर अ वर्ड, अब आपने ज्यादा पढ़ा नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में आपने कहा आई के साथ वर नहीं होता, ये पार्ट में एरर है। अरे पढ़ तो लो पूरा सेंटेंस, ये कंडीशनल सेंटेंस है, हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, तो आई के साथ वर आ सकता है। इफ आई वर अ वर्ड, आई वर अ वर्ड यानी मैं चिड़िया होता। समझ रहे हो, यानी कि पूरी चीजें पढ़ना। प्रश्न कभी भी, मैं कई बार आप देखते हो कि वीडियो सॉल्व करते टाइम, या जब वीडियो सोल्यूशन करवाता हूं, क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम मैं क्या काम कर देता हूं, मैं कहीं 22/77 मान लो लिखा हुआ है, मैं इसको जोड़ के 110 लिख देता हूं। ये क्यों? ओवर कॉन्फिडेंस, यानी कि मैं 99 ना लिख के 109 लिख दूंगा। कई बार क्या होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। और एक चीज याद रखना, एक कहावत मैंने हमेशा से, मतलब किसी ने बोली थी मेरे पिताजी से, और मेरे पिताजी मुझे सुनाते हैं कि पेड़ पे चढ़ के सावधानी वहां नहीं होती जहां आपके अंदर डर होता है, मतलब दुर्घटना वहां नहीं होती जहां आपके अंदर डर होता है। जैसे आप निश्चिंत होते हैं, यानी कि अक्सर लोग पेड़ से तब गिरते हैं जब वो एकदम नीचे पहुंच चुके होते हैं। यानी जब आप यहां पहुंचना है तब तो आप डरे हुए हो ना, तब तो आप प्रिकॉशंस ले ही रहे हो, लेकिन जब आप वापस आ रहे हो यहां तक रिलैक्स हो गए, वहीं पे गलती हो जाती है। यानी जिस टॉपिक को आप बहुत इजी मान के जाते हो, कि जिस टॉपिक को आपका कमांड है, आपने पिछले 5 साल में 5000 प्रश्न करे या 5000 बार रिवाइज करा है, उसमें आप गलती कराते हो। या फिर आपको लगता है कि 5000 बार रिवाइज नहीं करा, 5000 बार आपने एक सोचा कि ये तो मैंने आता ही है, ये तो मुझे पता है मॉन्टे मर्लो क्या होता है, मुझे पता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कौन थे, लेकिन पता चलता है वहां मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जगह पे विलियम बेंटिंग मार्क करके आ जाते हो। समझ, तो ये चीज मैं बता रहा हूं कि ये जो सिली मिस्टेक है, ये सिलेक्शन से बाहर करवाती है। इसके लिए कोई चीज ना पढ़ो चलेगा, कोई चीज आपने नहीं पढ़ी चलेगा, लेकिन कोई चीज पढ़ के और उसको आधी पढ़ी आधी अधूरी चीज सबसे खतरनाक होती है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल अगर देने की बात की जाए तो ये सिली मिस्टेक ही हो। तो हमेशा मैं कहता हूं कि कोई चीज पढ़ो तो उसको कुछ लोग कहते हैं कि प्री का क्वेश्चन क्यों ही करें, मेंस में तो मेंस का क्वेश्चन आएगा। मेरे भाई, यही ओवर कॉन्फिडेंस होता है। प्री और मेंस का मैथमेटिक्स का सिलेबस नहीं अलग है, तो जब सिलेबस नहीं अलग है, आप प्री का क्वेश्चन देखोगे मेंस में, पहले भी हमेशा से पूछा जा रहा है, अभी प्री और मेंस के लेवल में कोई मुझे बता दे कि 19 और 20 का भी फर्क है लेवल का, नहीं, सेम लेवल है। उसमें 2 चैप्टर ज्यादा जुड़ गए हैं, स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, नथिंग है। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये सिली मिस्टेक ना हो जिसकी वजह से बाहर हो जाए। और ऐसे लोग, कई बार क्या होता है कि हमारा 0.5 या 0.6 से नहीं हुआ, हम क्या होता है ना कि कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट जो होता है वो सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है, और फिर हम वो एनर्जी फुल जो यहां तक पहुंच रही थी, अब वो एनर्जी वो ऐसे चैनलाइज नहीं कर पाते, हम ऐसे ऐसे पढ़ाई या फिर ऐसे डिप करने लग जाती है। तो सिली मिस्टेक क्या क्या कर सकती है, उसका जो लॉन्ग आउटकम है लॉन्ग टर्म में, वो बहुत खतरनाक है। इस वजह से मैं कहता हूं कोई चीज ना पढ़ो चलेगा, बट जो भी पढ़ो उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो बस ये वीडियो समझाने के पीछे, मतलब ये वीडियो बनाने के पीछे यही उद्देश्य था, व्यू काटना वो सारी चीजें नहीं थी। बस ये मैं कह रहा हूं कि जो चीज पढ़ो उसको ढंग से पढ़ो, उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। अगर आप ये नहीं कर सकते तो वो चीज ना पढ़ो। 80% चीजें पढ़ के जाओ, लेकिन उससे आने, या 50% चीजें पढ़ के जाओ लेकिन उससे आने वाला 100% प्रश्न बन जाए, ऐसा कोशिश करो। ऐसा नहीं कि 100% चीजें पढ़ी हैं और उसमें से 50% कर पा रहे हैं और आधा 50% गलत कर दे रहे हैं, मतलब कि आपने दो नंबर पा के 100 नंबर पाए और 50 गलत करके 25 कट गया 75। वो जो कटता है ना, वो आपका, आप 25 देखते हो, 25 नहीं कटा, आप जो जमा पूंजी इकट्ठा करके आए थे 100 नंबर की, उसमें से 25 ले गया। समझ रहे हो, यानी वो जो 50 और मिल सकता था आपको, या 200 100 और मिल सकता था, वो 100 मिलके 200 हो जाता है, वो 100 आपका जो था उसमें से भी 25 ले जा रहा है, यानी आपका नुकसान 125 का हो रहा है। हमेशा पॉजिटिव 2.5
मार्क्स पर क्वेश्चन हो रहा है, और मेंस में तो आपको पता है 4 मार्क्स पर क्वेश्चन होगा। डिफरेंस 4 मार्क्स से आपको पता है कि किसी को 4600 मिल जाती है और किसी को नौकरी से बाहर हो जाता है। यानी आप 2800 अपने शहर में पा सकते थे और आपको नौकरी भी नहीं मिली। इस तरह से ये डिफरेंस पैदा कर सकता है सिली मिस्टेक। तो मेरी फिर से सलाह रहेगी, कोई चीज ना पढ़ो चलेगा, लेकिन कोई चीज पढ़ो अगर, तो उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओगे, उतना ही कंटेंट पढ़ो जिसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओगे। अदरवाइज वो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो हो सकता है ना आए आपके एग्जाम में, आप लकी हो। तो बस यही बताना था। बाकी अपनी प्री की सीरीज चल रही है एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 सॉल्व पेपर्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के डाल दूंगा, उसमें आपके 36 के 36 शिफ्ट का सोल्यूशन मिल जाएगा। अभी कुछ शिफ्ट बची हुई है वो भी मैं करवा दूँ, और बाकी ये खत्म होते ही मेंस की क्लासेस झड़झड़ा के एक दिन में 2-2 क्लासेस जाके खत्म कर देंगे मेंस से पहले आपका सिलेबस बहुत अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मेंस में गलती ना हो ये आशा करता हूँ। ठीक है।